मरीज़ की इयादत के लिए किसी के घर जाएं तो कितनी देर बैठें और क्या गुफ्तगू की जाए। इयादत की बड़ी फजीलत है, बहुत फजीलत है इयादत की। यानी ये फरमाया गया कि जो सुबह के वक्त किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाए, हाल चाल पूछने के लिए जाए, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। इतनी अजीम फजीलत है इयादत करना, किसी की बीमार पुरसी करना। लिहाजा बीमार पुरसी, और फिर ये सुन्नत भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप सहाबा किराम की बीमार पुरसी किया करते थे, और ये आला दर्जे की सुन्नतों में से। सही। क्योंकि ये वक्त जितना दिलजोई का होता है ना, वो आपको मालूम है, याद रह जाता है कि कोई बंदा मुझसे पूछने आया था, वरना ना पूछने वाला भी याद रह जाता, ना जाए तो, और ना पूछने वाला भी याद रहता है कि यार मैं मरने किनारे पहुंचा हुआ था और ये मुझसे पूछने भी नहीं आया। दोनों चीजें होती हैं, और बड़े से बड़े आदमी भी इस बात को फील करते हैं कि उससे कोई पूछने ना, उसको फील करते हैं। लिहाजा ये बुनियादी हुकूक में से है, यानी मुसलमानों के तो हुकूक में बयान किया गया। हदीस मुबारक में मुसलमान के 5 हुकूक है, एक में है 7 हुकूक हैं। उन हदीस मुबारक के अंदर ये है कि अगर बीमार पड़े तो उसकी इयादत कीजिए। अब यह है कि बीमार पुरसी के लिए जाए तो कितनी देर बैठे, उसमें भी हदीस मुबारक है कि किसी के पास उसकी इयादत के लिए जाएं तो इतनी देर ना बैठे कि वो तकलीफ में आ जाए। सही। ये फरमाया गया बाकायदा, इतनी देर ना बैठे कि वो तकलीफ में आ जाए। तो अब यह है कि बीमार के पास चले गए और इतनी देर उसके पास बैठे कि उस बेचारे गरीब को पहलू बदल बदल के उसका बुरा हाल हो जाए, इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है। अच्छा, इसके उलट भी हो सकता है कि बीमार की ये तमन्ना हो सकती है कि उसके पास कोई ज्यादा देर बैठे, उसका अच्छे ताल्लुकात वाला है या जिससे वो मोहब्बत करता है, अकीदत रखता है, वो अगर जाता है तो बीमार की ख्वाहिश होगी तो मेरे पास ज़्यादा देर बैठे। तो जहाँ उसकी ख्वाहिश का पता है, कराइन से पता चल रहा है, तो वह उसके पास ज़्यादा देर बैठे। अच्छा, अब ये कि बात क्या की जाए। हदीस मुबारक में फरमाया गया कि तुम मरीज़ के पास वो गुफ्तगू करो जिससे उसका दिल खुश हो। सही। उसकी उम्र तो वैसी रहेगी जैसी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बातों से उसका दिल खुश हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब तीमारदारी फरमाते थे तो आपके जो अल्फाज मुबारक हैं वो इसी तरह के होते थे। ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, हरज की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ये मरज गुनाहों से पाक करने वाला होगा। तो गुनाहों से वाकई पाक करने वाला होगा। तो अब जहाँ पर मरीज ऐसा है कि वाकई को हरज की बात नजर ना आए, वहां पर ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया वहां पर बोलना कोई मसला नहीं है, तो वहां तो ये दुरुस्त नहीं है।